रावलपिंडी में बदबख्त बेटे का मां पर तशद्दुद। नाखल्फ ने मां को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटियों ने मां को बचाने के लिए दुहाइयां दी। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस एक्शन में आ गई। रावलपिंडी के थाने सादकाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीपीओ ने नोटिस लेते हुए मुलजिम और उसकी अहलिया को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। रावलपिंडी में बदबख्त बेटे का मां पर बेईमाना तशद्दुद, चेहरे पर थप्पड़ मारे, गालियां दी, घर से निकल जाने का कहता रहा। बेटियों ने मां को बचाने के लिए दुहाइयां दी। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रावलपिंडी के थाने सादकाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मां पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद सीपीओ की जानिब से नोटिस लिया गया है। उस शख्स को जन्नत की खुशखबरी दी गई जो मां की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर देता है। लेकिन रावलपिंडी के इलाके ढोक अली अकबर के रिहायशी अरसलान ने तो अपनी दुनिया और आखिरत ही उजाड़ ली। मां को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, गालियां दी और घर से निकल जाने का कहता रहा। मुलजिम ने बीवी के कहने में आकर जब मां के चेहरे पर थप्पड़ मारे तो आसमान लरज उठा, जमीन कांप उठी। नहीं कांपे तो इस जालिम के हाथ न कांपे। बहनों की दुहाइयां भी इसके कानों से न टकराईं, जो कहती रहीं, भाई खुदा के लिए मां को मत मारो, मां को छोड़ दो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस एक्शन में आई। मुलजिम अरसलान और उसकी अहलिया के खिलाफ रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीपीओ ने मुलजिम और उसकी अहलिया को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। रावलपिंडी में बदबख्त बेटे ने मां को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस एक्शन में आई। सीपीओ ने नोटिस लेते हुए मुलजिम और उसकी अहलिया को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे साजिद शेख से। साजिद शेख, बताइएगा, दरिंदा सिर्फ शख्स सुलेमान और उसकी अहलिया के खिलाफ सीपीओ की जानिब से नोटिस लेने के बाद सादकाबाद में मुकदमा तो दर्ज हो गया, क्या इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, ये रावलपिंडी में थाना सादकाबाद का इलाका है, ढोक अली अकबर। यहाँ पर ये गुलनाज बीवी जो है ये वहाँ पर मुकीम है और इसका बेटा जो है दूर रहता है और ये उससे मुलाकात करने के लिए अपनी अहलिया के हमरा जो है उनके घर आया और उसके बाद नंद और भाभी के दरमियान जो है वो तनाज़ा हुआ किसी बात पर। उसके बाद झगड़ा हुआ और ठीक ठाक एक दूसरे के दरमियान लड़ाई हुई। एक अपनी अहलिया की तरफदारी करने के लिए ये जो मुलजिम था, इसने उससे तरफदारी करके दौरान जिस वक्त अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की तो उस दौरान जो गुलनाज बीबी है जो कि उनकी वालदा हैं, उन्होंने उनको अभी बचाव कराने की कोशिश की। जिसके बाद हमने देखा कि जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई, मोबाइल फुटेज जो कि वायरल हुई मीडिया के ऊपर भी, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि किस बुरे तरीके से उसने ना सिर्फ अपनी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि गलीज गालियाँ जो हैं वो भी देता रहा और घर से निकल जाने का कहता रहा। जिस वक्त सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई उसके बाद हमने देखा कि सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस जो हैं वो उन्होंने इसका नोटिस लिया सख्ती से और एसपी रावल को कहा कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए और इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया फौरी तौर पर और थाना सादकाबाद पुलिस जो है मुख्तलिफ घरों में छापे मार रही है। और हमारी अब से कुछ ही देर पहले जो SHO हैं इस वक्त सादकाबाद के ताहिर रेहान, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि जो महर गजाली हैं जो कि जो इस गुलनाज बीबी के जो खावंद बताए जा रहे हैं वो उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ बताया जाएगा इस लड़के के बारे में, अरसलान जिसका नाम बताया जा रहा है, और इसकी अहलिया के बारे में कि वो कहाँ पर रहते हैं। मगर ये भी साथ में बात ज़राए से सामने आ रही है कि ठीक है साजिद शेख, इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से आपसे मजीद भी जानने की कोशिश, आप साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब ने। गाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जिस तरह से इस बदबख्त शख्स की वीडियो वायरल हुई, मनाजिर भी आपने देख लिए, पैकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी ने उस शख्स को बदबख्त करार दिया है।
کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور اس کے بعد جنت حاصل نہیں کر پاتا، تو یہاں پہ خدمت تو دور کی بات، جنت حاصل کرنا تو دور کی بات، اس بدبخت شخص نے اپنی ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسلام ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جرم ایسا ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کو 2 سزائیں، باقی ہر جرم کی سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی، ہر گناہ کی۔ یہ گناہ ایسا ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، جو ماں باپ کا گستاخ ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارے ماں باپ جو ہے وہ تمہاری جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، ان کی گستاخی، وہ جہنمی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے اور مسلمان تھا، اندازہ کریں اس کی جان نہیں نکل رہی ہے اور جان اس کی اڑی ہوئی ہے، آخری لمحات ہیں اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو اس کے والدین زندہ ہیں، اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس سے راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں اس سے سخت ناراض ہوں، یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ مارنے کا ذکر نہیں ہے، بدسلوکی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس نے کہا میرا دل دکھایا، میں نہیں معاف کر سکتی۔ آپ نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو جو ماں کا گستاخ ہے۔ یہ جب دیکھا تو ماں کا دل بھر آیا اور اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتی میرا بیٹا جو ہے جلے آگ میں اس کو معاف کرتی۔ ادھر اس کے لفظ منہ سے نکلے معافی کے اور ادھر اس کی جان نکل گئی۔ یہ اتنا بڑا کبھی فعل ہے۔ اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عوام بن اوشب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قبیلے میں گیا تو وہاں کچھ قبریں تھیں، تو میں نے عصر کے بعد ایک قبر دیکھا، وہ پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے کا تھا اور جسم انسان کی طرح تھا۔ وہ 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالتا تھا اور پھر وہ غائب ہو جاتا تھا قبر کے اندر۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ شراب کا عادی تھا اور ماں اس کو منع کرتی تھی، تو وہ ماں کو جواباً کہتا تھا کہ تو کیا گدھے کی طرح ہر وقت آوازیں نکالتی ہے، رینگتی رہتی ہے۔ تو جب یہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا بنا دیا اور سزا کے طور پہ یہ روز اپنی قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی آوازیں نکالتا ہے۔ تو ماں باپ کا جو گستاخ ہے اس کے لیے تو اتنی شدید جو سزا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور اس دنیا میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا، جو کرتا ہے اس کو عزت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو ماں باپ کا ادب اور احترام کرتا ہوگا اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ تو ماں باپ کا احترام جو نہیں کرتے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت جب ہو جائے گا تو بیوی کی زیادہ عزت کرے گا ماں کی نسبت۔ تو یہ تو قیامت قریب نظر آ رہی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے بڑا دنیا کا کوئی بدبخت انسان نہیں جو اپنی ماں پہ جس نے ہاتھ اٹھائے۔ حکم یہ ہے کہ ماں باپ کوئی تمہیں کہیں تم نے اف نہیں کہنا، اور اف سے بھی آگے حکم یہ ہے کہ تم ان کی طرف غصے کی نگاہ سے ناپسندیدہ نہیں دیکھو گے۔ انہوں نے کوئی بات کہی تو تم ان کی طرف دیکھو غصے سے کہ مجھے کیا کہا ہے، کیا نہ بولو۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ماں باپ جو بات کرے حکم یہ ہے کہ اپنے کندھے جھکا دو، اپنی گردن ان کے سامنے جھکا دو۔ اور ماں باپ کے جو قدم چومنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت رفعتیں دیتا ہے۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں برکت ہوتی ہے جس میں بوڑھے موجود ہوں۔ تو یہ تو بدبخت انسان ہے، یہ تو روئے گا ساری عمر۔ یہ جو اس نے کیا ہے فعل، یہ اتنا بڑا فعل ہے، ایک ہی حل ہے، یہ ماں سے معافی مانگے۔ ماں معافی کرے گی تو رب اور اللہ کے رسول معاف کریں گے، ورنہ اس کی تو معافی نہیں ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا جہنم کی اس نے خریداری کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کالجوں اسکولوں میں اسلامی تعلیمات بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کو دیا عزت اور احترام وہ ان کو سکھائیں گے۔ جب دین ہی نہیں سکھایا جائے گا تو اس کا پھر رزلٹ یہ ہوگا، ان کے لیے ماں اور ایک عام عورت جو ہے وہ برابر ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ماں باپ کا عزت اور احترام جو ہے اور ادب، وہ یہ تو بات کریں گے کہ عورت پہ زیادتی ہوگی، عورت پہ نہیں زیادتی ہوئی، یہ ماں پہ زیادتی ہوئی ہے اور عورت نے مل کے زیادتی کرائی ہے۔ وہ دونوں بدبخت ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو میری ساس ہے یہ ساس نہیں، یہ میری ماں کا درجہ ہے اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ تو اس لیے
ये तो फौरी तौर पे इसको गिरफ्तार करना चाहिए और इसकी कोई माफ़ी, इससे कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। मैं तो जब लॉ ऑफिसर था, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब में था, उस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उनका भी इस तरह मुकदमा आया था कि बेटे ने माँ को मारा था। और मैं जहाँ खड़ा हुआ तो उन्होंने, जज साहब मरहूम आप तो हो गए, सुप्रीम कोर्ट से फौत हो गए, उन्होंने मुझे सवाल किया था कि जी ये थप्पड़ ही तो मारे हैं। मैंने कहा थप्पड़ मारे, अल्लाह का अर्श हिल गया है, ये कोई छोटा सा जुर्म है। माँ बाप के सामने तो हुक्म है उफ नहीं कहना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे अगर कोई इससे भी कम तर लफ्ज होता तो अल्लाह ताला वो इस्तेमाल करता, उफ जो है। और अपने चेहरे पे भी कोई तासुब नाराजगी के नहीं लाने, माँ बाप के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर तस्लीम खम करना है और नाराज़गी का तासुर भी देना जायज़ नहीं है अपने वालिदैन के सामने। नज़ीर अहमद गाजी साहब आप साथ रहिएगा। मुमताज़ समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फरजाना बारी साहिबा बताइएगा, मुआशरे के ये जो ओवरऑल मुतशद्दिद रवैये हैं, हम सुनते हैं 2-3 दिन पहले भाई ने भाई को कत्ल किया, उसकी आंखें निकाली, इस हद तक पहुँच जाना और फिर बीवी के कहने पर इतना बदतर तरीके से अपनी माँ को मारना, तो जो एक रहमत की बात थी, जो एक दूसरे के साथ सिला रहमी का मामला था, वो ख़त्म होता जाता है। नज़ीर अहमद गाजी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि शायद स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें वालिदैन का एहतराम करने का उस तरह नहीं सिखाया जाता जिस तरह से इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ाया जाता है वालिदैन का एहतराम करना। आप क्या समझती हैं, मुआशरे को इस चीज़ से हटाने के लिए हमें अब क्या करना होगा? देखिए, जिस तरह ऐसा तो नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं जाता है या ये हमें मालूम नहीं है कि हम माँ बाप का जो हक है उसका पता नहीं है, लेकिन जो एक हमारे यहाँ अखलाकी कदरों का जो जवाल है वो ज़ाहिर है कि ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे हर चीज़ टूट फूट का शिकार है, जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, कोई अखलाकी इक़दार नहीं रही है हर चीज़ में, तो एक बीमार माशरे के अंदर इस तरह के रुझानात जो हैं वो आपको नजर आते हैं जो कि हमें शॉक कर देते हैं। उससे हमें लगता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये एक फैक्ट है कि माँ बाप भी आजकल बच्चों के ऊपर, मतलब आप देखें कि जो कत्लो गारत गिरी हो रही है, औरतों का कत्ले आम होता है, कभी भाई कर रहा है या बाप कर रहा है, इसी तरह जो है वो बच्चे जो बेटे खास तौर पे उनको वो बहनों को कत्ल कर रहे हैं और अब ये किस्सा है कि माँ को भी मारपीट कर रहे हैं। तो यहाँ बात यही है कि जब इंसानी, देखिए वायलेंस की हर शक्ल जो है उसको उसकी जो नफी करना, या ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि औरत अब माँ के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन ये है कि जब घरों के अंदर भाई के ऊपर या बीवी के ऊपर उनको जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, तो इस्लामी हलकों से, मजहबी हलकों से हमें इस तरह की आवाज़ें नहीं आती हैं कि औरत के ऊपर हाथ उठाना जो है। अब जाहिर है कि औरत मुख्तलिफ रिश्तों के अंदर बंधी हुई है, माँ के रिश्ते को जाहिर है कि ये सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, हमारे मजहब में नहीं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर जो माँ बाप का दर्जा है वो अपनी जगह पे तमाम मज़ाहिब के अंदर जो है वो बुलंद तरीन दर्जा है। लेकिन जाहिर है कि अगर हमारी अखलाकी कदरें जो गिर चुकी हैं, लोग तशद्दुद के अंदर पुरतशद्दुद रवैये वो आज इस तरह के बन चुके हैं, और उसको अगर आप कहते हैं ना कि तब्दील कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा माहौल अपने बच्चों को, अपने समाज के अंदर पैदा करना है जिसके अंदर इंसानी जो हकूक हैं, जो इंसानी इक़दार हैं, उनको हम आगे परवान चढ़ा सकें। उसमें ना सिर्फ तालीमी इदारों की बात है, उसके अंदर मजहबी जो मदारिस हैं या जो उलमा कराम हैं उसका भी एक रोल बनता है, सिविल सोसाइटी का भी एक रोल बनता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अखलाकी कदरें जो हैं वो इस तरह से कोई आसमान से नहीं गिरती हैं। उन माशरों के अंदर जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तस्वुर पैदा हो जाता है, वहाँ आपको इसी तरह के शौक जो है वो मिलते रहेंगे। ऐसे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, औरतों को कब्रों से निकाल के उनको रेप किया जा रहा है, उनको खाया जा रहा है, उनके गोश्त को खाया जा रहा है। मतलब एक इतनी दरिंदगी जो है और इतनी बर्बरियत जो है वो एक बहुत सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ के अपनी अखलाकी कदरों को खुद ही बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें कोई आसमान से नहीं उतरती। यही कुछ कहना चाह रही थी फरजाना बारी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर अहमद गाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रावलपिंडी से इस तमाम तर वाक़े की तफसीलात से हमें आगाह किया साजिद शेख ने। साजिद शेख का भी शुक्रिया।